वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अगर आप UPSSC जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जितने भी दिन बचे हुए एग्जाम 29 जून को होना है, तो इन बचे हुए दिनों में अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करके प्रिपरेशन करते हैं तो आप एक अच्छी स्थिति में रहेंगे और एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो आपको सिलेक्शन मटेरियल मिलेगा जिसका रिकॉर्डेड वीडियो क्लास भी आपको मिल जाएगा। SCS के पेड क्विजेज होंगे जो कि अत्यंत अव्वल दर्जे के होते हैं और एकदम भरोसेमंद है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बाकी SCS के टेस्ट सीरीज ये भी काफ़ी बेहतरीन होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक टेस्ट सीरीज के सैंपल को देखेंगे। देखिए, सैंपल है, इसमें हर टॉपिक से कुछ कुछ प्रश्न होंगे तो जिन्हें आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्टैंडर्ड होने वाला है टेस्ट सीरीज का। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर सामान्य हिंदी जो कि भाग 1 होता है पेपर में, इसके कुछ प्रश्न दिए। पहला है शब्द सिंह का तत्सम क्या होगा। देखिए, सिंह शब्द दिया, इसका तत्सम क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर 5 विकल्प दिए जिसमें से श्रृंग इसका सही उत्तर होगा। सिंह का जो तत्सम रूप होता है ये श्रृंग होता है। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित समूह में से किस समूह के सभी शब्द तत्सम नहीं है। 5 विकल्प दिया है तो 5 में से तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं दिया। अगर ये आंसर होगा तो टिक करेंगे, नहीं होगा तो और सबको चेक करते। देखिए, सूर्य, सिम्बा और सूत्र सभी तत्सम है। सौभाग्य, स्वामी, साक्षी सभी तत्सम है। श्वेत, साढ़ू और स्वर्ण, जो साढ़ू वर्ड है ये तद्भव है। इसमें ये जो साढ़ू शब्द है इसका जो तत्सम होता है ये 46 वाट होता है। आपने पढ़ा होगा इसको, 46 वाट है ना। 46 वाट जो लिखा जाता है इसका तत्सम रूप होता है। तो विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 दिया है, निम्नलिखित में से शब्द और विलोम का कौन सा युग्म गलत है। इसमें कौन सा युग्म गलत है। उत्तम, अति उत्तम। देखिए, पहले ही आपको मिल गया, उत्तम का जो विलोम होता है ये अधम होता है, न कि अति उत्तम होता है। तो विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। इसको टिक करिए और आगे बढ़िएगा। आगे दिया प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से शब्द और विलोम का कौन सा युग्म गलत है। पूर्ववत, आवर्तक, पूर्ववत का नूतनवत दिया, बिल्कुल सही है। आवर्तक, व्यावर्तक ये भी सही है। अवेक्षा, अनवेक्षा ये भी सही है। भूषण का दूषण ये भी सही हो जाएगा। तो 5वां देखिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, यही इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 5 दिया है, एक वाक्यांश है, जो जानवर किसी की देखरेख में न हो। इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। ये शब्द क्या होता है। इसके लिए अनेर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या देखिए, अब यहाँ पर भाग 2 दिए, सामान्य बुद्धि परीक्षण मतलब जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। रीजनिंग के कुछ प्रश्न दिए जिन्हें हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 34 यहाँ पर दिए कि पी का जो अर्थ है ये है गुणा, क्यू का अर्थ है भाग, आर का अर्थ है घटाना और एस का अर्थ है जोड़। अब आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इस समीकरण में को आपको हल करना है। देखिए, कुछ नया नहीं करना है, जो शब्द दिए, जो अक्षर दिया है उसका मतलब जो है वही रख दीजिए। देखिए, अगर पी की बात करेंगे, पी का अर्थ है गुणा। देखिए, यहाँ पर पी है तो ये गुणा हो जाएगा, यहाँ पर पी है तो ये भी गुणा हो जाएगा। क्यू का अर्थ है भाग, क्यू कहीं नहीं है तो भाग नहीं लगाएंगे। आर का अर्थ है घटाना, देखिए ये घटाना हो गया। आगे देखिए, यहाँ पर घटाना हो गया। और एस का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ये जोड़ हो गया और ये भी जोड़ हो गया। अब इस समीकरण को हल करिएगा। देखिए, बॉडमास का रूल आपको पता है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन नहीं, तो सीधा मल्टीप्लीकेशन दिखेगा। देखिए 39 और प्लस में 9 × 6 ये देखेंगे तो 54 मिलेगा। ठीक, आगे -32, ठीक है, यहाँ पर 15 × 8 120 हो जाएगा और -17। सभी माइनस को एक तरफ कर लीजिए। देखिए, दोनों माइनस को एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर आपको +50 मिलेगा और इसे भी हल कर लेंगे तो +18 और 39 +54 और +18 इन सबको जोड़ दीजिएगा तो ये 72 और 39 111, विकल्प डी इसका उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 35 यहाँ पर दिया, एक निश्चित कूट भाषा में मैकेब्री को 8 लिखा जाता है ना, हेडोनिज्म को 9 लिखा जाता है। तो बताना है इरप्ट को कैसे लिखेंगे। देखिए, MACABRE इसको 8 कैसे लिखा गया, क्योंकि इसमें 7 लेटर है तो लेटर +1 कर दिया। देखिए, यहाँ पर हेडोनिज्म 8 लेटर है तो 8 और 1 9 लिख दिया गया। इरप्ट की बात करेंगे तो 5 लेटर है, 5 और 1 6 टिक करेंगे, विकल्प बी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 दिया है कि एक सीरीज यहाँ पर है, इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। देखिए, 56 से 2 कम हुआ 54, 4 कम हुआ 50, फिर 2 कम हुआ 48, 4 कम हुआ 44। देखिए, -2
-4, -2, -4, तो फिर से -2 करेंगे तो 42 आएगा। विकल्प बी को टिक करिए, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 57 और 37 नंबर का जो प्रश्न है इसमें एक सीटिंग अरेंजमेंट दिया है, आपको बताना है कि इसमें क्या सही होगा। देखिए जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न होता है या फिर पजल का प्रश्न होता है तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रश्नों को हल करना है और बड़ा प्रश्न देख के घबराना नहीं है। देखिए ये इन्फॉर्मेशन दिया है आर से लेकर वाई तक 8 लोग हैं जो कि वर्गाकार मेज में बैठे हैं। अब वर्गाकार मेज है तो कुछ केंद्र पर बैठेंगे और कुछ मतलब प्रश्न संख्या 37 RSTUVWXY एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक 8 लोग हैं, वर्गाकार मेज है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इनमें से कुछ लोग कोनों पर बैठे हैं और कुछ लोग भुजाओं के ठीक मध्य में। देखिए इतना इन्फॉर्मेशन हर प्रश्न में कॉमन रहेगा, जो सूचना दिया होगा कितने लोग बैठे कहाँ बैठे, असली प्रश्न यहाँ से शुरू होगा। ठीक 8 लोग हैं, मेज पर बैठ रहे हैं, मेज बना लेते हैं। ठीक देखिए जब भी आप प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलिएगा, क्योंकि पजल के प्रश्नों में क्या होता है या सीटिंग अरेंजमेंट में कई बार आगे चल के 2 पॉसिबिलिटी बनाना पड़ जाता है, तो इसलिए आप पहले से ही लेकर चलिए। देखिए एक्स और वाई का निकटतम पड़ोसी आर है। देखिए एक्स और वाई इनका जो पड़ोसी होगा ये आर होगा, आर रहेगा बीच में, बाकी ये दोनों अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है एक्स किसी कोने पर बैठा है। ठीक है अब यहाँ से प्रश्न को शुरू करते हैं, क्योंकि एक्स कोने पर बैठा है तो एक्स यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। देखो ये एक अलग पॉसिबिलिटी, ये एक अलग पॉसिबिलिटी। अब एक्स का पड़ोसी आर यहाँ तो वाई यहाँ। ठीक अगर एक्स का पड़ोसी आर यहाँ तो वाई यहाँ। ठीक कितना बन गया, इसका हम लोगों ने यूज कर लिया। देखिए आगे दिया है डब्लू टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, टी होगा, टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर डब्लू होगा। इस इन्फॉर्मेशन का प्रयोग अभी हम लोग बाद में करेंगे। टी किसी कोने पर नहीं बैठा है, ठीक है, टी को कोने पर नहीं बैठाएंगे। वाई और डब्लू का निकटतम पड़ोसी यू है। देखिए वाई और डब्लू का पड़ोसी यू है। देखिए वाई रहा, इसका पड़ोसी यू और इसका पड़ोसी डब्लू। वाई है, इसका पड़ोसी यू और यहाँ पर डब्लू। अब जैसे ही आपने डब्लू रख दिया, डब्लू के दाहिने ओर टी को बैठाइए, मतलब टी के दाएं ओर डब्लू मतलब डब्लू के बाएं ओर, तो 1 2। देखिए टी को हम लोगों ने यहाँ पर सेट कर दिया। अब देखिए जैसे ही आप टी को यहाँ पर बैठाएंगे, एक चीज़ ध्यान देना, ये डब्लू क्या हो चुका है, इसके बाईं ओर हो चुका है, तो ये बाहर वाला जो पॉसिबिलिटी चल रहा था ये गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर टी को बैठा लिया गया, ये ठीक है। आगे दिया भी जो है डब्लू का पड़ोसी नहीं, तो भी यहाँ पर हो गया, एस बच रहा है, एस को यहाँ पे रख देंगे। अब ये अंदर का जो डायग्राम है ये सही है। देखिए कौन बैठा है, एस डब्लू यू वाई आर एक्स टी वी। अब कोई भी प्रश्न पूछे आप उत्तर दे पाएंगे। डब्लू के दाईं ओर गिनने पर डब्लू और टी के बीच में कितने लोग हैं, डब्लू ये रहा, दाईं ओर गिनिएगा 1 2 3 4, 4 लोग हैं, तो विकल्प सी इसका उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 37 के बाद 38 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर सिलॉक्स दिया है, सिलॉक्स का प्रश्न, इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। देखिए सिलॉक्स का प्रश्न जब भी मिलेगा वेन डायग्राम बनाओ, आंसर टिक करो। सम बैट्स आर कर्टेन, कुछ बैट्स ऐसे हैं जो कि क्या है, ये कर्टेन है। ठीक ये बन गया। ऑल कर्टेन्स आर येलो, जितने भी कर्टेन्स है सब येलो हैं। ऑल येलो आर पेन्स, जितने भी येलो हैं सब पेन है। अब बोला जा रहा है कॉन्क्लूजन में ऑल येलो आर कर्टेन, देखिए सभी येलो कर्टेन, तो भाई येलो ये है ना, इसके बाद देखो ये रहा येलो, अब कर्टेन ये है, तो हमें इसके बारे में तो नहीं पता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। सम पेन्स आर कर्टेन, ठीक है, देखिए पेन कर्टेन है, बिल्कुल सही है। देखिए ये पेन पूरा है और इसमें इतना कर्टेन है, दूसरा सही है। कॉन्क्लूजन 2 फॉलोज, विकल्प सी टिक करिए, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिएगा, अब यहाँ पर सामान्य जानकारी जनरल अवेयरनेस के प्रश्न शुरू होते हैं। तो प्रश्न संख्या 46 यहाँ पर दिया है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश 77 जीआई टैग हासिल करने वाला प्रदेश का पहला राज्य है, बिल्कुल सही है। करंट में अभी आपने पढ़ा भी होगा। उत्तर प्रदेश का जो कठिया गेहूं है जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला कृषि उपज है, ये भी सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 21 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग के प्रमाण पत्र मिले, तो तीनों सही है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। यहाँ से एक पॉइंट याद रखिएगा, जो जीआई टैग होता है इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, तो 10 ईयर्स होती है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि कृषि और खाद्य प्रसंस्करण निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। तो 47 नंबर के प्रश्न को अगर देखेंगे तो इसकी स्थापना हुई है दिसंबर 1985। विकल्प बी को टिक करिए और आगे बढ़िएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48 के बाद और 47 के बाद अगर हम लोग 48 पर बढ़ेंगे तो 48 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है उच्चतम न्यायालय मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, इसका जो मूल क्षेत्राधिकार है इसमें इससे कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो सबसे पहले तो ये समझिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये क्या हो रहा है यार,
चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच में रखा गया। ठीक, इसका जो मूल क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार का मतलब है केंद्र राज्य विवाद होगा, राज्य विवाद होगा, ये सब देखा जाएगा। तो अनुच्छेद 131 में विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया 49 नंबर का प्रश्न। यहाँ पर क्या दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ की बात की जा रही है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत बनाया गया। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा 46 के अधीन इसको बनाया गया। विकल्प 20 का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भाग 4 शुरू होता है। भाग 4 में अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रश्नों की शुरुआत होती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न पूछा है अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि किसके उदाहरण है। तो जो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये बिजनेस टू कंज्यूमर के उदाहरण है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर। अगला प्रश्न संख्या 67 दिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 जो है में रिबन को छुपाने या दर्शाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल+F1। विकल्प सी को टिक करिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट दिया वर्ड रैप की क्या विशेषता होती है। देखिए वर्ड रैप जो है आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया, अच्छा यहाँ पर प्रश्न है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जीमेल में ईमेल का जवाब देते समय कौन सा विकल्प नहीं होता है। जब भी आप जीमेल में ईमेल का जवाब देते हैं तो मैसेज कॉपी करने का ऑप्शन नहीं होता है। विकल्प सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है विंडोज का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था। तो विंडोज के पहले संस्करण की अगर बात करें तो ये 1985 में लॉन्च किया गया। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो सामान्य जानकारी, मतलब यूपीजीके से जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं इसको भी यहाँ पर रखा गया। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक एक पॉइंट को रखा गया, कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो रहा है। इसमें पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम कब अस्तित्व में आया था। तो उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड का जो अधिनियम है 2004 में ये आया था। तो इसका जो सही उत्तर बन जाएगा क्या हो जाएगा, 2004 हो जाएगा। विकल्प बी को टिक करिए, आगे बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 97 यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027-28 तक कितने मिलियन टन अधिक मक्का उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। देखिए यहाँ पर 5.4, 4.5, 7 और 10 दिया है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है 3.2 मिलियन टन है। तो विकल्प इसमें से कोई नहीं मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ई को टिक करना है और आगे बढ़ना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट यहाँ पर दिया है 97 के बाद 98। देखिए हाल ही में किस राज्य ने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य कार्ड जारी किया। भाई उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 है, तो विकल्प सी को टिक कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दीपक कुमार उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। मुख्य सचिव का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। तो मुख्य सचिव का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं होता है, तो इसमें से सही उत्तर होगा विकल्प ई। अगला प्रश्न संख्या 100 उत्तर प्रदेश या फिर प्रदेश के कितने जिले बुंदेलखंड के क्षेत्र में आते हैं। तो प्रदेश के 7 जिले आते हैं, है ना, जिसमें झांसी है, जालौन है, महोबा हो गया, ललितपुर हो गया, ये सब प्रमुख है। तो 7 आते हैं, आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों आपने सैंपल में देखा किस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो साथियों ये पूरी सीरीज अगर आप परचेज करना चाहते हैं, पूरा टेस्ट, पूरा स्टडी मटेरियल, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए जो पेड क्विजेस का ग्रुप है, देख सकते हैं किस प्रकार के क्विज यहाँ पर है। देखिए जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रस्तावों को भेजा जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे तमाम तरीके के देख सकते हैं। श्री गणेश का विलोम क्या होगा, है ना। आगे देखिए गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो आप देख सकते हैं कोई भी डेटा छोड़ा नहीं जा रहा है। इसके अलावा देखो रीजनिंग का यहाँ पर प्रश्न आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर का मिल जाएगा, क्विजेस में भी आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा देखो कंप्लीट कोर्स की जानकारी आप देख सकते हैं। देखिए सिर्फ स्टडी मटेरियल का ग्रुप है मात्र 1200 रुपये में आपको मिल जाएगा। सिर्फ टेस्ट सीरीज 800 रुपये में मिल जाएगा। पेड क्विजेज 800 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप तीनों ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिर्फ 2500 रुपये में हो जाएगा, डिस्काउंटेड प्राइस है। तो इन सब चीज़ को आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।